अपार्ट फ्रॉम मार्क्स हम कुछ ऐसी स्किल सीख लें जो हमें आगे काम आए, अच्छी जॉब लेने में काम आए। It was very interesting and fun. It helped us to understand our future techniques. And I am very sure it helped us, our all school student, bright future. नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। ये हांसी का सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अपडेट हो रहा है, एआई आ गया दरअसल स्कूल में, और जो स्कूली बच्चे हैं स्कूल में जो पढ़ते हैं वो एआई में ट्रेंड होंगे। स्कूलिंग करते करते पैसा कमाने के लायक हो जाएंगे, यानी कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ गई है। ब्रेन फोक्स यहाँ पर आ गया। अजीत सर मेरे साथ हैं, ब्रेन फोक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और स्कूल में क्या क्या बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे कैसे ट्रेंड हो जाएंगे एआई में, जब पूरी दुनिया जो है एआई को लेकर जागरूक है, कॉन्शियस है। तो ऐसे में सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने भी सोचा कि हमारे बच्चे भी जो है एआई में पूरे ट्रेंड होने चाहिए। एआई आ गया है स्कूल में, कैसे बच्चे ट्रेंड होंगे, किस क्लास से लेके किस क्लास तक के बच्चे ट्रेंड होंगे, कैसे कैसे। सो आई एम अजीत फ्रॉम ब्रेन फॉक्स टेक्नोलॉजीज। हमारा काम क्या है, हम जो हमारी नींव है, एजुकेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करना। और मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रेन फॉक्स टेक्नोलॉजीज। इस नाम के साथ में मैं फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को लेकर स्कूल में जा रहा हूँ और ये सारी चीज़ें स्कूल्स में सिखा रहा हूँ। अब फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें से रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन, आईओटी, कोडिंग, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को स्कूल्स में सिखा रहे हैं। तो इसके लिए बेसिकली 3rd क्लास से लेकर अप टू 12th एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम सिखाते हैं ये सारी चीज़ें। इसमें सेगमेंट्स बन जाएंगे कि छोटे बच्चे, फिर थोड़े बीच के बच्चे, थोड़े फिर बड़े बच्चे। हाँ जी, इस तरीके से वो सेगमेंट वाइज बन जाते हैं। इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को हम सिखा रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जैसे सर ने बता भी दिया, ये बहुत ज़्यादा बज़वर्ड हैं। सिर्फ ये बज़वर्ड नहीं है, एक्चुअली ये सारी चीज़ें वो हैं जो बच्चों को आगे काम आने वाली हैं। और सारा जो आगे जो एरा है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ का ही है। सो बच्चे की जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन है हैज़ टू बी बिल्ड फ्रॉम दी स्कूल ओनली। तो इसीलिए हम मैनेजमेंट के साथ जब मैं पहली बार मिला तो बहुत पॉजिटिवली उन्होंने मेरे को वेलकम किया। और उन्होंने बताया कि हम इसको ऑन वेरी फर्स्ट मीटिंग वी हैव डिसाइडेड कि हमने इसको स्कूल में करना है और बहुत अच्छे से करना है। और जब हमने इसकी बात करी कि सर ने बोला कि बच्चों पे क्या बर्डन आएगा, तो बच्चों पे कुछ बर्डन नहीं आने वाला है। बहुत मिनिमल सी फीस आप इसमें आएगी, 167 पर मंथ पर स्टूडेंट आ रही है, जिसमें बच्चे को कुछ भी नहीं लेके आना है। क्योंकि सवाल ये भी हो सकता है बड़ा पेरेंट्स का कि क्या उनको एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी होते हैं ऑलरेडी, या फिर उनको क्या चीज़ें लानी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी का मामला है तो क्या उन पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने वाला है, उनको कुछ साइंस के रिलेटेड या कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो परचेज करनी पड़ेंगी, या फिर जैसे बच्चे आ रहे हैं स्कूल में ऐसे ही आएंगे लेकिन सीख के जाएंगे। हाँ जी, हम स्कूल में ही सिखा रहे हैं तो आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, हम स्कूल टाइमिंग में ही सिखाएंगे तो बच्चों को एक्स्ट्रा रुकना नहीं पड़ेगा। आप लोगों को एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिलेगा। पेन कॉपी लेके आना है, सिर्फ नोट्स, छोटे छोटे नोट्स बनाने की हमने आज क्या सीखा, इस तरीके से काम करेंगे। अब बात आती है जो ये सारी किट्स हैं, ये कॉस्टली किट्स होती हैं, ये हम इसका जो बर्डन है ना हम दिखा भी सकते हैं। हाँ जी, सो जो इसका बर्डन है बेसिकली वो है ना हम स्कूल मैनेजमेंट पे डाल रहे हैं, ना हम बच्चों पे डाल रहे हैं। क्योंकि ये किट्स जो है ये आपने रखी ये एक सिंपल प्रोजेक्ट है, ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग कार, सॉरी ये आरसी कार है, ठीक है, ये ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग कार है, ये सेंसर है, ब्रेन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत मल्टीपल चीज़ें इसमें लगी होती हैं। ये सारी चीज़ें हम लेके आते हैं अपने साथ में, जो हमारा ट्रेनर इधर होगा, मतलब ब्रेन फोक्स लेके आएगा। ब्रेन फॉक्स लेके आएगा। सो आपको कुछ भी नहीं लेके आना है, आपको होमवर्क भी नहीं करना है इससे रिलेटेड, बस आपको छोटे छोटे पॉइंटर्स में इसको लिख के रखना है ताकि आप नेक्स्ट क्लास में आओ तो इसको आप रिवाइज कर सको। सबसे बेस्ट बात यही है बच्चों के लिए, इनको होमवर्क नहीं मिलेगा। इनके पेरेंट्स के लिए बेस्ट बात है, इन पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा किड्स का। सब चीज़ें ब्रेन फॉक्स प्रोवाइड करेगा विद इन स्कूल टाइमिंग, विद इन स्कूल कैंपस। स्टूडेंट विल लर्न फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और वो अपने आप को अपग्रेड करेंगे विद दी अपग्रेडिंग एरा। मतलब ये है कि बच्चे जब स्कूल से निकलेंगे तो वो एआई ट्रेंड होंगे, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो ट्रेंड हो जाएंगे। इवन बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं तो इतनी गारंटी लेता हूँ कि अगर मेरे बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं जो हम सिखाएंगे, वो बीटेक वाले बच्चों को कहीं ना कहीं कॉम्पीट करेंगे, ठीक है। और आप लोग क्या करोगे, जो बीटेक वाले बच्चे, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, कुछ बच्चे बीटेक वाले होते हैं जो पूरा साल घूम रहे होते हैं, उनको प्रोजेक्ट के बारे में जीरो नॉलेज होती है। स्कूल वाले बच्चे 1000-1200 की जो मटेरियल के साथ में उनको 6-7 हज़ार में उनको किट्स बेच रहे हैं, अभी से ही पैसा कमा रहे हैं।
छोटे छोटे बच्चे स्कूल के अभी से ही पैसा कमा रहे हैं, ऐसे ही किट्स इनको बेच रहे हैं ऑनलाइन। ये प्रोजेक्ट बना के कहाँ बेच रहे हैं? ऑनलाइन बेच रहे हैं, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, बीटेक के कॉलेजेस कैंपस में बेच रहे हैं। कुल मिला के बात ये है कि जो बच्चे सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जब निकलेंगे, पास आउट होंगे, तो वो फ्यूचर के हिसाब से बिल्कुल रेडी होंगे, एआई से ट्रेंड होंगे। Today we had our first AI class. It was very interesting and new experience for us. In our AI class, we also learned about robotics, automatic driving cars, drones, AI tools. AI tools can help in our lives और हमारे टाइम को भी बहुत सेव करते हैं। कैसा लगता है ये फेवरेट सब्जेक्ट है? मजा आ रहा है इसको सीखते हुए, क्या कहेंगे? We learned about artificial intelligence and how it works in daily life. It helps us to make smart decisions and improves technology. Our school organized a AI workshop for all the students for the first time. Robotics is the future of technology and innovation. Thank you. स्कूल के बच्चे भी जो रोबोट की तरह फटाफट इंग्लिश बोलते हैं, मतलब सीख रहे हैं, ये रेडी है सीखने के लिए। आपको कैसा लगता है? कैसा लगा क्लास अटेंड किया आपने? मैं 6th क्लास में बैठा हूँ। ओके, तो आपने क्या सीखा आज, कुछ बताया ट्रेनिंग के दौरान? आने वाले फ्यूचर के बारे में सीखा, टेस्ला के बारे में सीखा, रोबोटिक चीज़ों के बारे में सीखा, बहुत चीज़ों के बारे में आगे सीखेंगे। सीखेंगे, कुछ काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, फिर सीखेंगे। कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त है स्कूल के बच्चों का। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, किस क्लास में पढ़ते हैं? 6th क्लास। 6th क्लास में पढ़ते हैं। क्या सीखा है, कैसा लगता है, क्या लगा है सीख के? सर अच्छा लगता है कि ऐसे सीखने में टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। सर्वेश जी, सबसे पहले तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एकमत पोस्ट का और आपके सभी दर्शकों का हमारे सिटी स्कूल परिवार की तरफ से आपका नमस्कार। सर, आज हमने जो ये एआई एंड रोबोटिक्स की एक लैब स्टार्ट की है स्कूल में। हमारा इसमें मकसद है कि जैसे आने वाला टाइम, हर किसी भी प्रोफेशन में जाओ, आप मेडिकल में जाओ, आप इंजीनियरिंग में जाओ, टीचिंग में जाओ, तो हर जगह मतलब एआई का एक यूँ आता है कि एआई ने उस चीज़ की जगह हर चीज़ को रिप्लेस कर रहा है ये। तो कोई भी चीज़ है मतलब एकदम से सीखना बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल रहता है कि बच्चा आज से निकल के स्कूल से कॉलेज में जाए, तब उसको नई चीज़ें सीखने में बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ हमारा मकसद ये है कि बच्चे को स्कूलिंग के दौरान ही धीरे धीरे उसको सिखाया जाए। आज बच्चा 3rd से सीखना शुरू करेगा, 12th तक है बच्चा, 8-9 साल। वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे कोई भी चीज़ करेगा वो अच्छे से सीखेगा। तो इतने सेशन में, और इसका फिर दूसरा लोड भी नहीं रहेगा। बच्चे को वीक के अंदर 2 घंटे की क्लास रहती है, वीक में मतलब 2 days 40 मिनट, 1 घंटे का एक सेशन रहेगा। कोई एक्स्ट्रा वर्क लोड नहीं रहेगा, कोई पेपर वर्क नहीं है बच्चे का, कोई एग्ज़ाम का लोड नहीं है। ये चीज़ ऐसी है कि रिमोट से कार कैसे चलती है, कोई कार कैसे अपने आप मतलब ब्रेक ले लेती है, ये बच्चे वैसे ही जानने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं कि ये मतलब चल क्या रहा है। तो वो बच्चे यहाँ स्कूल में सीखेंगे, खुद अपने प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर अपने खुद के जो है बनाए भी गए प्रोडक्ट उनको आपस में मतलब compete कराया जाएगा। बच्चा टॉय कार या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल में बनाएगा। उससे अलग जो एआई टूल्स हैं, लोग एआई को मतलब शायद पूरा समझ नहीं पाए, तो उसको यहाँ बच्चे पूरा समझेंगे कि एआई एक ये नहीं कि आपने कुछ बोल दिया एआई ने टाइप कर दिया। उससे अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। एआई हमारा डाइट चार्ट बनाता है। आजकल एआई की मदद से आप दवाइयों की, जो बीमारियों के बारे में दवाइयाँ भी वहाँ से आप प्रेस्क्रिप्शंस ले रहे हैं। ये जो कंपनी है इनके हमने जो है फीडबैक लिया है। जहाँ पहले ये पंचकुला, चंडीगढ़ में, रोहतक में कुछ स्कूल्स में करवा रहे हैं, वहाँ से हमने फीडबैक लिया है, तो वहाँ से हमें अच्छा फीडबैक ही मिला है। अभी इनका जो प्री है, फिर बाद में एक प्रो होता है, तो हमने ये प्री से स्टार्ट किया बच्चों के इंटरेस्ट, पेरेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से। और हमारा स्कूल वैसे भी हमेशा से कि मतलब थ्योरी का ज़्यादा बर्डन नहीं रखते। बच्चों को थोड़ा सा मतलब स्पोर्ट्स के लिए अवेयर करना बच्चों को, जैसे खाना पीना, पढ़ाई करना एक लाइफ का हिस्सा है, ऐसे ही जो है व्यायाम करना भी एक लाइफस्टाइल हमारा हिस्सा होना चाहिए बच्चों को। उससे बच्चे का दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है, बॉडी भी तंदुरुस्त रहती है। और ऐसे ही पिछले 2-3 साल से लगातार हमारा स्कूल कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी जो है हिसार ज़िले में जो है चैम्पियनशिप लेता रहा है। तो कल्चरल एक्टिविटी से बच्चे का जो है ना माइंड तो एक्सप्लोर होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई बच्चा थ्योरी से अलग जितना सीख सके अपने लाइफ में, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप बात कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट में लिख के पूछ भी सकते हैं। और कुल मिला के ये पहला स्कूल है हांसी का सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ से बच्चे जो हैं एआई रेडी बाहर निकलेंगे।
और यानी कि स्कूलिंग के बाद ही वो फ्यूचर के हिसाब से तैयार हो जाएंगे, पैसे कमाने के लायक हो जाएंगे। खुल के कमेंट करें। आप देखते हैं हिकमत पोस्ट।